क्लास 10th की इंग्लिश का ये 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर में 5 क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन इसमें भारी भरकम है, प्रश्न कम से कम इसमें 20 प्रश्न के करीबन है, लेकिन 20 प्रश्न करने में बहुत बड़े बड़े प्रश्न है, बहुत मेहनत लगेगी। और जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं आते। साइंस है तो साइंस की चीज़ें हमें दैनिक जीवन में भी प्रयोग में आती हैं, यूजेस में हर एक चीज़ मिल ही जाती है साइंस की कहीं ना कहीं। सोशल साइंस पढ़ोगे तो हमें नॉलेज रहेगी हिस्ट्री की, लेकिन इंग्लिश हिंदी में कुछ चैप्टर तो इतने वाहियात के आते हैं कि जिनको पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। कुछ चैप्टर नॉलेजेबल होते हैं, कुछ चैप्टर तो वाहियात ही होते हैं। तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन इस चैप्टर में से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें करने हैं 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वाई डज अन्ने वांट टू कीप अ डायरी। इस चैप्टर में अन्ने एक लड़की है जो डायरी में अपना जीवन लिखती है और वो डायरी उसकी वायरल हो जाती है और उस डायरी में से चैप्टर बना है। तो चैप्टर का नाम ये फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, यानी अन्ने फ्रैंक की डायरी में से लिया गया है। तो पहला प्रश्न कर लेना, तो वाई डज अन्ने वांट टू कीप ए डायरी, कि अन्ने एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो ये प्रश्न मोस्ट है। और प्रश्न दूसरा है वाई डज अन्ने प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, के अन्ने ने अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच, छोटा सा एक स्केच क्यों प्रदान किया। ये वाला भी प्रश्न एक बार आया है। क्वेश्चन 3 है वाई डज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विथ अन्ने। मिस्टर कीसिंग अन्ने का टीचर थे, तो वो टीचर उससे नाराज़ क्यों थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उससे क्या करने को कहा, अन्ने को क्या करने को कहा। वो उनको चैटर बॉक्स बोलते हैं और उनको चैटर बॉक्स पे निबंध लिखने के लिए कहते हैं। तो तुम ये कर लेना। ये भी प्रश्न ए वाला अलग होके आ सकता है, ए वाला अलग होके आ सकता है, यानी कि तोड़ तोड़ के पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में प्रश्न ज़्यादातर तोड़ तोड़ के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 है डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर कीसिंग अन्ने को बहुत डांटते थे क्योंकि वो क्लास में सबसे ज़्यादा बोलते थे, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न बनाया कि क्या तुम सोचते हो कि मिस्टर कीसिंग है वो स्ट्रिक्ट टीचर है ना। किसी भी टीचर की क्लास में तुम आवाज़ करोगे, बदतमीजी करोगे और क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो टीचर तो स्ट्रिक्ट होगा ही और डांटेगा। तो उन्होंने भी डांटा, तो हम नहीं कह सकते। और फिर तुम्हारी मर्जी, इसमें ये बच्चों पर डिपेंड कर दिया कि तुम क्या सोचते हो। तो बच्चों के विचार यहाँ पर, तुम अपने हिसाब से प्रश्न इसको बना लेना। इसका क्वेश्चन 5 है लास्ट, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्ने फ्रैंक। ये वाला प्रश्न आया नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आने के चांस हैं। एनसीईआरटी से जो तुम्हारा हाफ ईयरली पेपर आया था, हाफ ईयरली पेपर के लिए जो मॉडल पेपर आए थे मंथली टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन है। और मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट जो तुम्हारे आते हैं गवर्नमेंट से प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उनमें से आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और तुम्हें ऐसा कोई प्रश्न याद नहीं है जो हाफ ईयरली या मंथली टेस्ट में पूछा गया है, तो उसको तुम कर ही लेना, उसके आने के चांस हैं। सबसे पहले वो निपटाना। मैं भी ज़्यादातर एनालिसिस में जो काम में लाता हूँ, जहाँ से प्रश्न उठा के यहाँ रखता हूँ तुम्हारे सामने, तो वहीं से रखता हूँ कि एनसीईआरटी में, राजस्थान बोर्ड में इस चैप्टर में क्या है, यूपी बोर्ड में क्या दिया गवर्नमेंट ने, एमपी बोर्ड में क्या दिया, वहाँ से प्रश्न फिर मैं एनालिसिस करता हूँ, तब यहाँ डालता हूँ और वही प्रश्न आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो प्रश्न मैं उठाता हूँ तो उन्हीं में से आ जाते हैं, 90% क्वेश्चन उसी में से मिल जाते हैं। अभी ये हमारा फर्स्ट फ्लैट चल रहा है, फर्स्ट फ्लैट बुक है उसका चल रहा है। इसके बाद मैं पोएम का कराऊंगा, फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट सेकंड बुक है हमारी वर्क बुक, उसको कराऊंगा, उसकी भी मोस्ट क्वेश्चन दूंगा। तो तुम लगाते जाओ बस दिन व दिन और याद करते जाओ, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स आएंगे।